ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट इज, अब हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, अब सीधे कराएंगे। द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इक्वल्स टू ए। चलिए पहले हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज अ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ वर्टेक्स 0 0। ये वाला पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। उल्टा कन्फ्यूज करने के लिए होता ऐसा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लिख दिया, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि ये पैराबोला और लाइन एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4 और एक्स इक्वल्स टू ए पैरेलल लाइन है बाई एक्सिस के, ये भी लिख दिया। तो ये कह रहे हैं ये पैराबोला और ये लाइन एक्स इक्वल्स टू 4 के बीच जो एरिया है वो एक और लाइन है एक्स इक्वल्स टू ए, इससे 2 बराबर पार्ट में बढ़ जाता है। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिंपल ही है। अच्छा फिर से अब देखिए, तो अब बिल्कुल सिंपल है, हम पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब इतना एरिया और इतना एरिया आपस में इक्वल है। तो ये एरिया क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 टू ए। तो हम लिखेंगे लिमिट 0 टू ए इससे रिलेटेड। और ये कितना दिया है अपना? ये दिया है अपना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मीन्स वाई इक्वल्स टू रूट एक्स। एक्स के फॉर्म में लिखना है क्योंकि लिमिट हमारी एक्स पे चल रही है। तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स। फिर ए टू 4 इक्वल्स टू ए टू 4 है, फिर वही पैराबोला से बाउंडेड। पैराबोला क्या है? वाई इक्वल्स टू रूट एक्स। सो रूट एक्स डी एक्स, दोनों तरफ अपन ने रूट एक्स लिख दिया। अब सॉल्व किया तो रूट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? यह है एक्स टू द पावर 1/2। तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 3/2, मीन्स एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2। और लिमिट लग गई 0 टू ए। और यहाँ भी हुआ एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 टू 4। चलिए सॉल्व किया तो ये 3/2 का 2/3, ए टू द पावर 3/2, पहले ए रखा एक्स जगह तो ए टू द पावर 3/2, फिर रखेंगे माइनस करके 0 करके, तो 0 में पूरा 0 हो जाएगा 0। पहले ये लिमिट रखते हैं फिर ये रखते हैं। वही काम हमने यहाँ किया, पहले 4 रखा, सो ये 3/2 कर लिया 2/3, 4 टू द पावर 3/2 माइनस ए रखा तो ए टू द पावर 3/2 और अपॉन का 2/3 का 3/2 का 2/3। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हिस्सा जो माइनस में है ये दोनों सेम है, तो ये इस तरफ जाके डबल हो जाएगा, ट्वाइस मीन्स इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा 4/3 ए टू द पावर 3/2। और यहाँ 2/3, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 कट गया मीन्स 2 का क्यूब बचा। सो 2 का क्यूब 8, 8 2 या 16, 16/3। यहाँ है 4/3 ए टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 16/3, 3 3 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल। फाइनली हमारे पास बचेगा ए टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 4। तो हमें तो यहाँ क्या चाहिए? ओनली ए। तो 3/2 को हटाने के लिए काय की पावर लगानी पड़ी? दोनों तरफ 2/3, दोनों तरफ 2/3 की पावर लगानी। यहाँ बचेगा ए, यहाँ आ जाएगा 4 टू द पावर 2/3। सो ए इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2/3। सो फाइनली क्वेश्चन वही है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक का एरिया। लिमिट एक बार लगा दिया 0 टू ए, एक बार लगा दी ए टू 4, और दोनों बार किस कर्व के अंडर है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मीन्स वाई इक्वल्स टू रूट एक्स। सो यहाँ लिखना है वाई इक्वल्स टू रूट एक्स और बस सॉल्व कर देना है। ओके, सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग इन नेक्स्ट इसी इन द सेम वीडियो। द क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज गिवन y equals to x square and y equals to mod of x। सेम थिंग आपको करना सबसे पहले, y equals to x square is a parabola with vertex 0 0, और अब किस पे स्क्वायर लगाइए है? ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, मतलब ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, अवर्ड पैराबोला। सो हम यहाँ लिख रहे हैं
y equals to x square is upward parabola with vertex 0 0. अच्छा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, मॉड हटाएंगे तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, माने x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस एक्स भी हो सकती है, इसमें दो लाइन छुपी हैं, मीन्स y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये दो लाइन है। तो y इक्वल्स टू x ये लाइन है जो ओरिजिन से जाएगी बाइसेक्ट करेगी, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स ये लाइन है। सो फाइनली हमारा जो बाउंडेड रीजन हुआ ये हुआ लाइन और पैराबोला के बीच में, ये और ये। अब हमें ये दोनों एरिया निकालने, तो अब देखिए हम क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये पैराबोला और ये लाइन काट कहाँ रहे हैं, वो पॉइंट निकालना। जैसे इसका आया 1 1, अभी बताएंगे कैसे, देख ही लेते हैं। सो यहाँ से दो लाइन बनी y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स। हमने y इक्वल्स टू एक्स एक जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स और हमारा पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स इसमें रख दिया, सो बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स इस तरफ ट्रांसफर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस मीन्स एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 0 0 एंड 1। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी 0, तो एक पॉइंट हो गया 0 0। जब x की 1 रखेंगे तो y भी 1, तो एक हुआ 1 1। मीन्स ये लाइन काट रही है 1 1 और 0 0 पर, और ये वाली काटेगी माइनस वाली माइनस 1 1 और 0 0 पर। तो हम एक काम करते हैं, इस एरिया को निकाल के इसका क्या कर देंगे डबल, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस। पहले क्यों इसका निकाल रहे हैं तो इसका डबल करेंगे, ट्वाइस ना, ट्वाइस 0 to 1 एक्स। अब देखिए एरिया का हम कॉन्सेप्ट में क्या निकाल रहे हैं, हमें ये एरिया निकालना है दिस वन। तो हम पहले यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 1 है तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा 1। तो पहले हम इस लाइन से बाउंडेड निकालेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा लाइन से, इस ट्रायंगल के अंदर का सब आ जाएगा। और फिर उसमें से पैराबोला से बाउंडेड क्या कर देंगे माइनस, तो इतना बचेगा। लाइन से बाउंडेड में पूरा आ गया, पैराबोला से बाउंडेड में माइनस कर दिया तो कितना बचेगा इतना। तो वही हमने किया है 0 to 1 लाइन से बाउंडेड, लाइन का इक्वेशन, व्हाट इज लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, यहाँ x रख दिया dx, ठीक है। फिर माइनस 0 to 1 पैराबोला से बाउंडेड, सो पैराबोला का इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल्स टू यहाँ रख दिया अपन ने क्या एक्स स्क्वायर। और अब इसको हमने सॉल्व किया, x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 माइनस इसका हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1, सॉल्व किया, यहाँ 1 रखा तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1/2, 0 रखा तो 0, तो 1/2 आया यहाँ पर, 1/2 माइनस 0, यहाँ रखा तो 1/3 माइनस 0, फाइनली 1/2 माइनस 1/3 पूरे का डबल तो चल रहा है, यहाँ आया 1/6, 2 से कट गया 1/3, 1/3 स्क्वायर यूनिट वॉट एवर, दिस इज द आंसर। Okay, so you may enjoy this chapter also for 1 hour or 2 hour, आप इसका मज़ा ले सकते हैं, और नहीं तो हम इसको भी यहीं छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इसका अगला पार्ट थोड़ा सा डिलीट भी हुआ है, ठीक है, तो हम फिर भी इसमें हमारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अब एग्ज़ाम के बाद। कल से हम MCQs पे और डिस्कस करेंगे एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस MCQ एंड शॉर्ट आंसर्स, एंड यू सेंड योर डाउट ऑन मैथ्स ग्रुप, ठीक। बीच में इंडिविजुअल नंबर से भेज देते हैं तो मेरे पास दिन भर में 20-25 डाउट हो जाते हैं, कई बच्चों के मिस हो जाते हैं। तो व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग वीडियो देन आई ओपन ओनली द क्लास ग्रुप, यदि क्लास ग्रुप में डाउट नहीं है तो फिर हम अलग अलग कहाँ तक ढूंढते रहेंगे, तो हम नहीं पूछते हैं, फिर उसको डाउट को नहीं ले पाते हैं। तो सेंड योर डाउट्स इन मैथ्स ग्रुप ओनली। ओके, thank you very much.